आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इनमें से कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है? तो ऑर्गेनिजम्स में दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये हम जानते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है मेल और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन, इसे हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन से ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है और इस यूनियन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों पेरेंट्स के गैमीट के मिलने पर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमें एक सिंगल सेल मिलता है जो होता है जाइगोट, और ये पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग की जनरेशन के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। ये जाइगोट आगे सेल डिवीजन से डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो फाइनली अडल्ट में बदल जाता है। यहाँ पर ये बात हम ध्यान रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी एनिमल की जो प्लॉइडी होती है यानी क्रोमोसोम नंबर होता है वो बदलती नहीं है, क्योंकि गैमीटोजेनेसिस में मियोसिस की सेल डिवीजन होती है जिससे गैमीट हैप्लॉइड रहता है अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, और फर्टिलाइजेशन से दोनों हैप्लॉइड गैमीट्स के मिलने पर एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। इस तरह से प्लॉइडी को मेंटेन किया जाता है। और क्योंकि दो तरह के गैमीट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो ना एक दूसरे के जैसे आइडेंटिकल होते हैं और ना पेरेंट्स के जैसे आइडेंटिकल होते हैं। वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अलग होते हैं। अब अपने ऑप्शंस को देखें तो पहला हमें दिया हुआ है यूप्लॉइडी। प्लॉइडी के बारे में हम ये जानते हैं कि जब किसी सेल में एक सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम्स का तो हम उसको हैप्लॉइड कहते हैं, और n रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज्ड है, लेकिन ऐसे नहीं कि एक क्रोमोसोम बढ़ गया या घट गया, बल्कि पूरा क्रोमोसोम का सेट यानी हैप्लॉइड नंबर के मल्टीपल में क्रोमोसोम नंबर जब चेंज होता है तो उसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं। इसके बाद दिया है हमें पॉलीप्लॉइडी। तो जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है तो हम हैप्लॉइड वर्ड यूज़ करते हैं। जब दो सेट होते हैं किसी सेल में तो हम बोलते हैं डिप्लॉइड। लेकिन पॉलीप्लॉइड वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से ज़्यादा क्रोमोसोम सेट होते हैं, यानी 3 से ज़्यादा अगर क्रोमोसोम सेट होते हैं तो उस सेल को हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। फिर हमारे पास एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी सेल के क्रोमोसोम नंबर में ऐसा चेंज है कि यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम के सेट की हम बात नहीं करते। अगर कोई एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम है सेट में से तो हम एन्यूप्लॉइडी वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट मियोसिस से बनते हैं और जाइगोट में फिर दोबारा से स्पीशीज़ का कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। प्लॉइडी जो होती है सेल की वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर हमारे पहले 3 ऑप्शंस हैं, ये सेल की प्लॉइडी में चेंज के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो ये तीनों ही यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल की प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता। चौथा हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे की या पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, दोनों पेरेंट्स से वो अलग होते हैं, तो वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।